रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलियानोवस्कीय गसुदारस्त्वेने मेदिनिस्की यूनिवर्सिटी, अलियानोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में बोला जाता है यूएसएमयू एंड रशियन लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है उगमऊ, उगमू। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप agmu.ru करके रिसर्च कर सकते हैं और उसी को इंग्लिश में यूएसएमयू अलियानोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं रहेगी अगर चीज़ें क्लियर रहेंगी आपको पहले से ही। तो आज हम इस वीडियो में अलियानोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल पे डिस्कशन करेंगे। जो भी मेरे पास जानकारी है, जो भी मैं फीडबैक ले पाया हूँ बच्चों से जो अभी करेंटली वहाँ स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी सीनियर्स भी हैं यहाँ के जो कि अभी एफएमजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन लोगों से मैं एक ओवरव्यू फीडबैक लेता हूँ। जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, जो यूट्यूबर ना हो, वो सब लोगों से मैं ट्रांसपेरेंसी फीडबैक बच्चों से पास आउट से लेता हूँ, फिर मैं कोई भी बात आप सभी के साथ साझा करता हूँ। तो प्लीज वीडियो को टिल इन तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको अवेयर करता था, है, रहेगा, सूचित करता है, आगाह करता है कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक OTC, वन टाइम चार्ज। आज मैं एक स्टूडेंट से बात किया, ठीक, उसने करीब 5-10 मिनट तक मेरे से बात किया, ठीक है। मैं बोला उसके बाद, यार मैं जरा जा रहा हूँ बाहर, कुछ काम है। फिर उसने बोला कि सर आप OTC बोलते हैं, मुझे तो ऐसा कोई पता ही नहीं है। ये 1452 करके कोई OTC था, उसमें USD भी नहीं लिखा था और पेमेंट मोड में वो ऑप्शन था। अभी मेरे पे स्क्रीनशॉट है, अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसको भेज भी सकता हूँ स्क्रीनशॉट करके, उसको हाइड करके। तो उसमें 1420 करके लिखा है, USD भी नहीं लिखा है। बच्चा मेरे से बोल रहा है 1420 रूबल है ना सर ये। मैं बोला नहीं भाई, ये 1 लाख मतलब 1.5 लाख के करीब वाला बजट है ये कोई, जो कि वो आपको बताया ही नहीं गया। अब आपसे इंट्रेंस के टाइम पे लिया जाएगा, क्योंकि वो लिखा था कि इंट्रेंस, आफ्टर इंट्रेंस ये OTC आपको पेड करना है। वो उसको रूबल में समझ रहा था क्योंकि USD उसके आगे नहीं लिखा था। मैंने एक्सप्लेन किया, तब जाके बच्चा अवेयर हुआ। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक OTC, वन टाइम चार्ज, ओवरहेड चार्ज, मार्केट में ये भी नाम एक फेमस हो रहा है, मिसलेनियस चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, एक्स्ट्रा वीजा चार्ज, entrance चार्ज इन इंडिया, एनी टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज आफ्टर अराइवल, बिफोर अराइवल, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा जा रहा है FMG कोचिंग स्कैम। OTC में ये भी एक लिखा जा रहा है FMG कोचिंग स्कैम से भी बी अवेयर, क्योंकि OTC में आपको बोला जा रहा है कि FMG कोचिंग का सर्विस देंगे, ऐसा कुछ फेक बात है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज भी 1-2 लोग मेरे को कॉल किए थे, मैंने बेकायदा उनको समझाया कि क्या होता है FMG कोचिंग, क्या होता है। मजाक वाली बात नहीं है कि कोई आपको FMG कोचिंग का प्रिपरेशन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट और बोल रहा है OTC दो, तो उससे बोलना कि ऐसा है कि जितना OTC आप ले रहे हो ना, मैं एक ब्रांडेड, एक जेन्युइन प्रेपलैड और मैरो उसमें ज्वाइन कर लूँगा। नहीं ज़रूरत है आपके FMG, वो कुछ काम का नहीं होता, सिर्फ फेक होता है। तो बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ फेक फ्रॉडिया चार्ज, क्योंकि ये इनका एक फैशनेबल तरीका होता है आपसे पैसा लेने का। वो कंसल्टेंसी फीस तो लेंगे ही, उसके अलावा ये सब झूठ बोल बोल के भी चार्ज लेंगे। आप देखिए, फर्स्ट ईयर का बजट और सेकेंड ईयर का बजट जो भी डिफरेंस आया वही स्कैम है, ठीक है। और कई लोग OTC बहुत नीचे, जैसे ब्राउचर सेंड कर रहे हैं तो नीचे कहीं छोटा सा OTC लिखा रह रहा है, ठीक है। तो प्लीज बी अवेयर, कोई भी फीस स्ट्रक्चर ब्राउचर है, आप मेरे से एक बार मेरे को सेंड करें, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा ट्रांसपेरेंसी की देखो ये फेक चार्जेज है, फिर आप कोई भी डिसीजन लेना। क्योंकि मैं साफ बोलता हूं, बी अवेयर ऑफ दिस फेक हिडन चार्जेस, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में ही आपको लूटेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। अलियानोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन 1988, 1988 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है। अलियानोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड कहाँ पे है? देखिए, रशिया में एक अलियानोवस्क ओब्लास्ट नाम का एक रीजन है, उसी रीजन में एक सिटी सिचुएटेड है अलियानोवस्क। उसी अलियानोवस्क में ये यूनिवर्सिटी है, अलियानोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अलियानोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो मॉस्को, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, उसके ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। यही लोकेशन है इसका। अब बात करते हैं कैपिटल सिटी ऑफ रशिया जो मॉस्को है, उससे डिस्टेंस कितना है? तो करीब 720 किलोमीटर के लगभग इसका डिस्टेंस है मॉस्को से।
द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया से अलियानोवस्क का डिस्टेंस यही होने वाला है। आप वाया ट्रेन भी जा सकते हैं, आप वाया फ्लाइट भी जा सकते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक है। ये जो अलियानोवस्क सिटी है, ये एक वोल्गा रिवर है जो रशिया का काफ़ी फेमस रिवर है, उसी के तट पे सिचुएटेड है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, नज़ारा काफ़ी यहाँ पे खूबसूरत है, टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था जो एफएमजी पास आउट हैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब भाई मेहनत नहीं करोगे तो 2 साल से प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा एफएमजी के लिए। एफएमजी मैं बताना चाहूँगा, एफएमजी वो एग्ज़ाम होता है जो आपको लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस के लिए देना होता है पहले वाले बच्चों को, अब तो नेक्स्ट हो गया है। तो वो बता रहे थे कि वो भी जॉब किया करते थे, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी है इस सिटी में और वोल्गा रिवर के तट पे सिचुएटेड है, काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। ये भी वो बता रहे थे कि काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ विज़िट के लिए। मतलब रशियन लोकल्स, रशिया बहुत बड़ा है ना, तो मतलब अलग-अलग रीजन से लोग आते हैं घूमने समर में अलियानोवस्क में। तो ये मैं पॉइंट जो है बताना चाहूँगा, की पॉइंट कि टूरिस्ट प्लेस भी है ये, ठीक है? इंडस्ट्रियल प्लेस के साथ टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करता है ये सिटी। इस सिटी का जो पॉपुलेशन है अलियानोवस्क का, वो 6.2 लाख के एप्रॉक्स है। मीन्स जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा पेशेंट एक्सपोज़र, ऐसा मैं नहीं बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है ही नहीं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जितना ज़्यादा लैंग्वेज उतना ज़्यादा पेशेंट एक्सपोजर। रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी को कौन होते हैं हम लोग जज करने वाले? सब के सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं। रशियंस को वहाँ पेशेंट एक्सपोजर देखने को मिलता है। अगर आप पेशेंट एक्सपोजर चाहते हो तो कृपया करके आपको लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और अलियानोवस्क में रशियन लैंग्वेज फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया जाता है। 1.5 आवर का 2 क्लास होगा 1 वीक में। तो अगर आप फ़ोकस करना चाहेंगे लैंग्वेज के लिए तो यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करेगी और टीचर भी। तो अगर आप पे डिपेंड करेगा कि आपको पेशेंट एक्सपोज़र लेना है कि नहीं। क्योंकि उस सिटी में वही एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो पेशेंट तो वहाँ आएँगे ही, रशियन पेशेंट। तो वो रशियंस स्टूडेंट के लिए पेशेंट एक्सपोज़र का ज़रिया बनेंगे। आपके लिए तभी बन सकते हैं जब आप लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करोगे। बाकी ठीक है, पॉपुलेशन रहेगा अच्छा तो डेवलप सिटी रहेगी तो आपके लिए अच्छा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बात आप बिल्कुल मतलब नोन, मतलब जान के ही जाना कि पेशेंट एक्सपोज़र आपको नहीं। तो एक काम करो, आप जाओ रशिया में एमबीबीएस करने। तो फर्स्ट ईयर में क्या करो कि 10 मंथ का वहाँ ड्यूरेशन कोर्स होगा, उसके बाद 2 मंथ का हॉलिडे होगा। इंडिया आओ, इंडिया क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब जॉइन करो। घर पे मौज ना आप लोग लें। 2 महीने के लिए आएँ तो क्लिनिक्स को जॉइन करें। 10 मंथ उधर रहे तो प्रेपलाइडर मैरो, ये एफएमजी का जो कोचिंग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो कि अच्छे-अच्छे काफ़ी हाईली क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं एम्स के, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो जॉइन कर ले। और 2 महीना इंडिया आओ तो आप पेशेंट एक्सपोज़र लो, ऐसे करके कर सकते हो। वाया ड्रीम फुलफिल करने जा रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम अब कॉमन होगा। एफएमजी, आईएमजी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एक प्लेटफॉर्म होगा, तो एक प्लेटफॉर्म पे सब एक समान होंगे। तो ये बात तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप चाहोगे करना तो कर जाओगे। तो ये मैं बता दिया पेशेंट एक्सपोज़र, सिटी का पॉपुलेशन साढ़े 6.2 लाख के अप्रॉक्स है। अब थोड़ा-सा बात कर लें क्लाइमेट कंडीशन। देखिए क्लाइमेट कंडीशन जो है अलियानोवस्क का, वो -16, ठीक है? माइनस में मैक्स -16 और प्लस में मैक्स +26 है, देखने को जो मिला है। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से मैं रिसर्च किया हूँ तो। तो -16 मैक्स है और +25 भी मैक्स है प्लस में। ऑन एन एवरेज की बात करें तो -10 इन फ़ेब, +20 इन जुलाई। ये ऑन एन एवरेज आप क्लाइमेट कंडीशन यहाँ का मान के चलो, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैं ये डाटा आपको बता रहा हूँ। तो अलग-अलग सिटी से अगर क्लाइमेट कंडीशन देखोगे तो ये ठीक-ठाक कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे अलियानोवस्क में। अब बात करते हैं यहाँ पे मेस अवेलेबल है कि नहीं। तो जी हाँ, मेस अवेलेबल है। 8,000 से 10,000 मेस का चार्ज आने वाला है। नॉन-वेज में भी, वेज में भी सारे प्रकार का यहाँ पे मेस अवेलेबल है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको मेस जॉइन करना है कि नहीं। अगर मेस जॉइन करोगे तो जो आपका पर्सनल एक्सपेंस है वो डबल हो जाएगा, ये मैं साफ बता रहा हूँ। और फर्स्ट मंथ सिर्फ पहले महीने में ही बच्चे जॉइन करते हैं, बाकी इधर से प्लान करके खूब जाते हैं। जब जाते हैं उधर खाना खाते हैं, उनको समझ में आ जाता है, 1 महीने के बाद वो जॉइन नहीं करते। इसलिए जो भी कंसल्टेंट आपसे बोले कि मेस कंपल्सरी है 1 साल के लिए, बिल्कुल आप बोलो क्यों भाई, जब मेरे को 1 मंथ अच्छा लगेगा तब मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो सिर्फ 1 महीने का दूँगा पैसा। तो इससे प्लीज़ बी अवेयर, ये भी एक प्रकार का झूठा फालतू बात है, ठीक है? तो मेस अवेलेबल है। और अगर सेल्फ कुक करोगे तो 5,000 से 10,000 मंथली एक्सपेंस आएगा। तो सेल्फ कुक ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा, और रिकमेंडेड क्या, आप खुद से भी सेल्फ कुक ही करोगे, मैं ये जानता हूँ, ग्राउंड रियलिटी ये बता रहा हूँ। तो हॉस्टल जो है फुल्ली फर्निश्ड है, सेंट्रलाइज़ हीटिंग सिस्टम है,
और जो कुकिंग का उसमें पूरा सुविधा आपको उपलब्ध होगा, लॉन्ड्री सिस्टम, हर एक प्रकार का जो भी फैसिलिटी है हॉस्टल में, हॉस्टल प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन फुली फर्निश्ड और फुल मतलब वहाँ पे आपको सुविधा देखने को मिलेगा हॉस्टल में, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। हॉस्टल थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे, 55,000 से 70,000 के करीब हॉस्टल है। इसी में वेरिएशन देखने को मिलेगा, 55,000 टू 70,000 के बीच में हॉस्टल रहने वाला है। डिपेंड अपॉन कौन सा शेयरिंग रूम आप ले रहे हैं, कौन सा हॉस्टल चूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बजट रहेगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगा, फुली फर्निश्ड हॉस्टल है, ये बात तो है। रही बात फीस, तो फीस और बजट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि हम लोग का सीरीज चलते आ रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी पे 2 वीडियो, एक डिटेल जैसे जो कि ये वीडियो है अलियानोवस का, और नेक्स्ट जो होगा इसी यूनिवर्सिटी के बारे में फीस स्ट्रक्चर पे होगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें आप। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बजट, फर्स्ट ईयर का बजट, फर्स्ट फुल 6 साल का बजट, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा। उससे एक चवन्नी ज़्यादा नहीं देना है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लूटने की कोशिश की जाएगी आपको, उससे भी अवेयर रहना है। मैं फर्स्ट ईयर में पूरा ब्रेक डाउन कर दूंगा फीस स्ट्रक्चर, उसके अलावा 1 रुपया नहीं लगता है, सब फेक चार्जेस है। इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में अवेयरनेस के बारे में बता दिया हूँ, तो प्लीज़ बी अवेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के एफएमजी पासिंग रेशियो। 2 साल का डाटा मिलाएंगे, 2024 और 2023। 2023 में जो एफएमजी अपीयरिंग स्टूडेंट जो थे इंडियन यहाँ पे, वो थे 189। पास आउट कितने हुए? 48 स्टूडेंट, मीन्स आउट ऑफ 189 48 स्टूडेंट पास आउट हुए। तो एफएमजी पासिंग रेशियो 2023 का था 25.40%, मतलब 189 बच्चे अपीयर हुए, उसमें से 48 बच्चे पास आउट हुए, और 25.48% एफएमजी पासिंग रेशियो था। और अगर बात करें 2024 में क्या एफएमजी पासिंग रेशियो रहा, तो देखिए 366 मीन्स 366 स्टूडेंट अपीयर हुए 2024 में, और पास कितने हुए? 116 बच्चे। 366 में 116 बच्चे पास आउट हुए, तो यहाँ का पासिंग परसेंटेज रहा 2024 का 31.69%, ठीक, 31% के आसपास। तो ये 2 साल का मैं एफएमजी पासिंग रेशियो इस यूनिवर्सिटी का बता दिया, ठीक। क्लाइमेट कंडीशन बता दिया, एफएमजी पासिंग रेशियो बता दिया, मेस अवेलेबिलिटी बता दिया। हाँ, एक और लास्ट पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम। देखिए अलियानोवस का एंट्रेंस इतना टफ नहीं होता है, तो प्लीज़ डोंट बी पैनिक। अगर आपको एडमिशन लेना है अलियानोवस में, तो नीचे दिए गए नंबर पे डीएम करें, और ट्रांसपेरेंसी में साफ बताता हूँ भाई, एंट्रेंस इसका उतना टफ नहीं होता है जैसे और 1-2 यूनिवर्सिटी है रशिया की। तो इस यूनिवर्सिटी में आपका बिल्कुल आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मैसेज आ रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी में आपका बिल्कुल आराम से एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए रिलैक्स रहे। एंट्रेंस के बारे में आप बिल्कुल ज़्यादा ना सोचें, रिलैक्स रहे, एंट्रेंस आराम से एडमिशन हो जाएगा अगर आप अलियानोवस की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो। एफएमजी, एंट्रेंस, क्लाइमेट कंडीशन, इस्टेब्लिशमेंट, और हाँ, हर एक साल 150 से 200 बच्चे यहाँ इंडियंस जो हैं स्टडी करने जाते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इंडियन की फ्लुएंसी यहाँ काफ़ी देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरा इंडियन माहौल देखने को वहाँ मिलेगा। तो जहाँ इंडियन माहौल रहता है, थोड़ा सा कंपटीशन बेस्ड माहौल हो जाता है, तो ये आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। क्लिनिकल एक्सपोजर का मैं ऊपरी आपको ओवरव्यू समझा दिया हूँ, अगर आप थोड़ा भी समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। पेशेंट इनफ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सब जो है, इस सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथ, सब कुछ जानकारी लेके और पूरा प्रिपेयर होके कि हाँ भाई मैं कर जाऊँगा, तब एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान करना है। नहीं तो जाओगे फिर वापस आओगे, ठीक है। ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि अलियानोवस की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप रिसर्च करें। मेरे पास जो भी जानकारी था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मैंने आप सभी के साथ साझा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपका आने वाले समय में 2-3 लाख जरूर सेव करने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।